नमस्कार सभी को। मैं ये आज वनपाल वालों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे, कौन सी बुक पढ़ रहे थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैं बुक पढ़ बता रही हूँ वो पढ़ के जरूर जाना। 3-4 बार पढ़ के जाना, वो आप 3-4 बार पढ़ सकते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं। वैसे आप जमादार वाला सेम पेपर ही आएगा, सेम ही सिलेबस है, सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको देखकर जरूर जाना। पहले तो जमादार में राजस्थान जीके और ये भारत की योजना ज्यादा पूछी गई थी, और भारत की योजना भी आप पीएम योजना देख के जाना। और किस काल कर्मानुसार आरएसएस ने उसी पेपर से ये काल कर्मानुसार वाले प्रश्न शुरू किए थे। तो आप 50 नंबर राजस्थान जी के बहुत मायने रखते हैं। 50 मतलब 50% है। तो राजस्थान जी के में 4 सब्जेक्ट है, उनसे संबंधित मैं बुक बता रही हूँ, वो आप लेके जरूर आना। यदि लाई हुई है तो इससे भी अच्छा है, पहले पढ़ी हुई है तो आप राजस्थान जी के में राजस्थान कला संस्कृति की ब्रह्मास्त्र की बुक पढ़ सकते हैं। और इससे यदि आपने एक जैसे की टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद में वो टॉपिक की पीवाईक्यू क्लास भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र सर इसकी रोहित सर की भी मिल जाएगी, यदि रोहित सर की देखो तो, और यदि किसी और की भी मिल जाएगी, ये सेम टॉपिक की सर्च करोगे तो पीवाईक्यू क्लास। और रही बात इसकी राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल में आप ब्रह्मास्त्र वाली पढ़ सकते हो, और इन्हीं से संबंधित इसमें पीवाईक्यू देख सकते हो यूट्यूब पर। दिन में इन दोनों को मिला के 5 घंटे देने पड़ेंगे, भूगोल और कला संस्कृति। ज्यादा ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी पर जोर देना है, उससे ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उसमें, जैसे कि उद्योग है। बाकी तो लगभग सही कर लोगे, मानसून संबंधी या जो आपके मतलब टॉपिक किया हुआ है उनको आप सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी जो आपके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है उससे संबंधित आप पीवाईक्यू क्लास देख सकते हो, और वो टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, जैसे कि उद्योग है, या फिर ये इससे संबंधित खनिज से संबंधित है टॉपिक, या फिर जनगणना से संबंधित है, ये पढ़ के जरूर जाना। और राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित आप यदि ब्रह्मास्त्र वाली बुक है तो ब्रह्मास्त्र ही पढ़ना। यदि ब्रह्मास्त्र थोड़ी वो शॉर्टकट में है तो आप बूस्टर वाली पढ़ सकते हैं। ऐसे तो राहुल सर वाली आप पढ़ सकते हैं, लेकिन राहुल सर वाली अब लास्ट टाइम आप पूरी नहीं पढ़ सकते, पेज है 500-600। तो आप ये बूस्टर वाली पढ़ना, 200-250 पेज है, तो यदि वो बुक है आपके पास तो वो पढ़ना, नहीं तो ब्रह्मास्त्र ही पढ़ लेना, लगभग उनमें से आ जाएंगे। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में बजट और आर्थिक समीक्षा पर ज्यादा पढ़ना है, उससे संबंधित सवाल ज्यादा आएंगे। तो आर्थिक समीक्षा से संबंधित आप क्लासेस देख लेना, बुक हो तो सही है यदि आपको किसी सर की। और मुझे मतलब मैं तो बूस्टर वाली बताऊंगी, यदि बूस्टर पढ़ लो तो। यदि बुक नहीं है तो आप क्लासेस देख लेना, बूस्टर वाले की भी डाली हुई है, और एक लोक बंधु वाले, वो क्या नाम है उनका, उनके भी क्लासेस डाली हुई है, या फिर नानक क्लासेस की अलग अलग टाइप की डाली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं भी यूट्यूब पर क्लासेस डालूंगी, आप देख लेना, जैसे कि फसल से संबंधित प्रथम स्थान किसका है, या इस टाइप की मैं भी लेके आऊंगी। और रही बात अब राजस्थान जी के तो हो गया, अब करंट अफेयर से संबंधित आप नानक क्लासेज देख सकते हैं। नानक क्लासेज मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं, 2 सर की देख सकते हैं, नानक क्लासेज की, और एक बूस्टर वाली देख लेना राजस्थान की। और इंडिया की भी बूस्टर वाली यदि डाली हुई है मंथली तो आप देख लेना। और एक प्रताप क्लासेज, नानक का ही दूसरा वो चैनल है प्रताप क्लासेज जो शिव सर का, तो आप उससे संबंधित करंट अफेयर देख लेना। और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित हुई तो मैं भी लेके आऊंगी यूट्यूब पे। और रही बात मैथ की, तो मैथ मैं अभी शुरू करने वाली हूँ। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो भी समझ आएगी, यदि पढ़ी हुई है तो भी आप रिवीजन कर लेना। दिन में 1-2 घंटे मैथ को दे देना, 1-2 घंटे देने ही पड़ेंगे लगभग। अब लास्ट टाइम आपको 13-14 घंटे पढ़ाई करनी होगी वनपाल के लिए। यदि आप सिर्फ वनपाल की कर रहे हो तो बिल्कुल ही सही है, यदि आप एलडीसी की साथ में कर रहे हो तो आप उस हिसाब से देख लेना, उसमें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उस हिसाब से मैनेज हुए तो, नहीं तो अलग से वनपाल की करोगे तो भी। और ये नहीं सोचना है लास्ट टाइम कि इसमें पद कम है, ऐसे थोड़ी है मेरा होगा, तो ये किसी को पता नहीं होता है कि किसका सिलेक्शन होगा। तो आप ये सोच के तैयारी ना करेगी इतने पद में मेरा थोड़ी होगा, आप ये सोच के करें कि हाँ ये एक सीट तो मैं लेके रहूंगा या रहूंगी। ऐसे नहीं है कि यदि इसमें नहीं हो तो ये सेम पढ़ाई आगे काम आएगी, एलडीसी में आएगी, या फिर लड़कियों के लिए वो महिला पर्यवेक्षक में आएगी, या फिर मतलब किसी में तो ये पढ़े पढ़े हुए
काम आएंगे ही। और रही बात साइंस की बात करें तो साइंस से संबंधित क्वालिटी एजुकेशन की क्लास देख सकते हो, पीओक्यू क्लासेज, एमसीक्यू लास्ट टाइम में यही देखने होगी। अब आप बुक से तो अभी लास्ट टाइम में नहीं पढ़ सकते हो, यदि बुक से पढ़े तो अभी क्वालिटी एजुकेशन की बुक आई है साइंस की, वो पढ़ सकते हो। नहीं तो आप इनसे संबंधित यूट्यूब पर ही देख सकते हो। एक तो वो लक्ष्य वाले पर भी सर अच्छे ही पढ़ाते हैं साइंस। तो आप पीओक्यू क्लास से भी लगभग पीओक्यू सेम ही रिपीट होते हैं इन एग्जामों में आरएसएसबी के। तो सेम जमादार पेपर के हिसाब से आप तैयारी करना। जमादार में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उस प्रकार से ही आपको इनसे संबंधित पढ़ना है। और यदि आपको ऐसे लगे कि हम टाइम टेबल बना के पढ़े तो मैं टाइम टेबल भी लेके आ सकती हूँ। यदि आप बताए तो कि आज दिन में इतना घंटे ये बुक पढ़नी है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो इनसे संबंध भी आप हम टाइम टेबल के बारे में यूट्यूब पर वीडियो ला सकते हैं। और 13-14 घंटे तो ज़रूर ही देना वनपाल के लिए। ये सिर्फ वनपाल के लिए बोला है, यदि आपके एलडीसी साथ में है तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना।